बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अगस्त को एक सीनियर तजियाकार, एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से ख़बर दी गई थी कि नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, और उन्होंने कहा था कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये मुस्तनद ख़बर है। और उन्होंने कहा कि उसकी उन्होंने दलीलें भी दी थी, दलाइल दिए थे उसके ऊपर उन्होंने। तो मैंने उसी दिन कहा था कि मैं अब आपको जो देखने वाले हैं उनको ये ख़बर नहीं भूलने दूंगा, और मैं तो काउंटडाउन मैंने शुरू कर दिया था। मैंने कहा जी हम भी देखेंगे। 90 दिन उन्होंने टाइम दिया था, और उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये तासुर दिया था कि वो जेल से बाहर होंगे, और डील उनकी जो है ना वो हो चुकी है। और उन्होंने जो रकम भी बताई थी वो 25 अरब डॉलर उन्होंने कहा उनकी वर्थ है। और मैंने तो कहा कि 25 अरब डॉलर का मतलब यही है 4 से 5,000 अरब, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसी वक्त कह दिया था, मैंने कहा ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये ऐसी एक हवाई ख़बर है। और फिर जब मैंने ये कहा तो मैंने फिर कहा कि यार अब रिस्क ले ही लिया है तो अब इसको आखिरी उस तक पहुंचाएंगे। तो ख़बर ये है कि ख़बर देने वालों ने यू टर्न ले लिया, और बड़े खूबसूरत अंदाज से लिया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद दिलाते चलूँ कि जब उन्होंने 29 अगस्त को ये खबर दी थी तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक दलील दी थी। उन्होंने दलील ये दी थी कि देखें जी, अचानक शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, बिलावल कह रहे हैं मेरे वालिद आसिफ जरदारी बीमार हैं। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि एक माहौल बनाया जा रहा है डील से पहले, ताकि एक ये कह सके कि जी वो बीमार हैं, और हुकूमत भी अगर उनको रिहा करती है तो हुकूमत के पास भी, इदारों के पास भी कोई जस्टिफिकेशन हो। और फिर उन्होंने ख़बर ये दी थी कि नवाज शरीफ पैसे देने पर आमादा हो चुके हैं, और नवाज शरीफ खुद बरह रास्त ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और एक तरफ वो डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, दूसरी तरफ प्ली बार्गेन का इस्तेमाल करते थे। मैंने उसी वक्त ही कहा था कि उनकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शन है, कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी डील हो रही है, दूसरी तरफ कहते हैं प्ली बार्गेन हो रहा है। भाई प्ली बार्गेन तो आईनी और कानूनी है, कानून के अंदर उसका रास्ता मौजूद है, उसको डील नहीं कह सकते, और डील जो है उसका प्ली बार्गेन से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर उन्होंने कहा कि जी रिटायर्ड लोग हैं फ़ौज के और अदलिया के, और उनके साथ नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई है, और नवाज शरीफ पैसे देने पे राज़ी हो गए हैं। और फिर वो ये भी कहते थे कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा। भाई कानून के मुताबिक होना है तो रिटायर्ड फौजियों का क्या काम है जाने का वहाँ पे, रिटायर्ड अदलिया के लोगों का वहाँ क्या जाने का काम है? कुछ भी नहीं करना नवाज शरीफ साहब ने। अगर वो प्ली बार्गेन करना चाहते उन्होंने ख्वाजा हारिस को बुलाना है, मिलना है, या ख्वाजा हारिस को पैगाम भिजवाना है कि भाई आप वहाँ पे मेरी तरफ से दरख्वास्त दो कि मैं प्ली बार्गेन करना चाहता हूँ, और नैब कहेगी कि इतने पैसे बनते हैं। और जो उस सीनियर सहाफ़ी साहब ने जो फिगर दी थी वो 25 अरब डॉलर, उन्होंने कहा नैब के मुताबिक 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की वार्ता है शरीफ ख़ानदान की। और 25 अरब डॉलर की अगर ज़्यादा, उससे ज़्यादा वार्ता है 4 से 5,000 अरब, तो प्ली बार्गेन तो इसी तरह होती है कि जो आपने पैसा लूटा होता है वो आप वापस कर देते हैं। तो 4 से 5,000 अरब में ये डील होनी चाहिए थी। मैं खैर ये आप जाके सुन सकते हैं, बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया था कि क्यों डील नहीं हो सकती। मैं अब दोबारा उन चीज़ों को नहीं जो है वो दोहराना चाहता। फिर उन्होंने कहा था कि 2 से 3 बार लगेंगे। तो कल 7 बजे के प्रोग्राम में उनके साथ जो सीनियर साहब भी बैठते हैं, तजियाकार बैठते हैं, उन्होंने कल कहा कि मैंने जी पता लगवाया है, और उनकी बात वैलिड थी। वैसे उन्होंने कहा जी मेरी मुक़्तदर लोगों से बात हुई है, जो जिन लोगों का तासुर दिया जा रहा है कि वो डील कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कोई डील नहीं हो रही, कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई, कोई हमें से मिलने नहीं किया नवाज शरीफ से, और किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। और नवाज शरीफ के पास ऑप्शन मौजूद है, कानूनी रास्ता मौजूद है। नवाज शरीफ जो हैं वो दे पैसे और बाहर आ जाएँ। तो फिर उन्होंने उसमें वही बात की जो कि मैं मंडे वाले दिन प्रोग्राम बोल न्यूज़ पे डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा मैं दे चुका हूँ कि ये जो खबरें फैलाई जा रही थी डील के हवाले से, वो इसलिए फैलाई जा रही थी कि ये भी मैं आपको बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पे तो पहले बता चुका हूँ 4-5 दिन पहले, कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और उसी तनाजुर में ये खबर दी गई कि जी डील हो रही है, ताकि नून लीग को ये पैगाम जाए कि चौधरी निसार की तरफ ना जाओ, या अगर कोई और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कह रहा है तो उस तरफ ना जाओ। नवाज शरीफ के मामला फ़ौज के साथ ठीक हो रहे हैं, और नवाज शरीफ की डील हो रही है, तो नून लीग बरकरार रहेगी। और फिर हुकूमत के हवाले से जैसे पहले खबरें फैलाई गई और ये कहा जाता रहा, जिस वजह से इमरान खान को बहुत पहले कमर जावेद बाजवा साहब का ऐलान करना पड़ा उनकी एक्सटेंशन का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नवंबर में वो चले जाएंगे। जो नया आर्मी चीफ आएगा दिसंबर जनवरी में, वो इस हुकूमत को घर भेज देगा, इमरान खान को घर भेज देगा। और फिर ये तासुर दिया जा रहा था, शहर इक़्तिदार में खबरें फैलाई जा रही थी कि उसके बाद
जो नवाज शरीफ हैं वो भी रिहा हो जाएंगे, आसिफ अली जरदारी भी रिहा हो जाएंगे और फिर नून लीग की हुकूमत आ जाएगी, इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें की जा रही थी। अब जो आज अच्छा फिर 7 बजे के प्रोग्राम में पहले तो ये खबर थी, उन एनालिस्ट ने जो साथ बैठे थे, जो खबर देने वाले थे, उन्होंने क्या खूबसूरत यू टर्न लिया। उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने कहा, खैर उन्होंने कहा कि मैं अपनी खबर पे कायम हूँ कि रिटायर्ड लोग मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो तय नहीं हो रही। अच्छा मेरा ये ख्याल था कि ये ना 2-3 महीनों बाद जाके ये बात करेंगे, या ये बात करेंगे भी नहीं कि मैंने को खबर दी थी। लोग भूल जाते हैं, लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। लेकिन उन्होंने तो 7वें दिन मतलब वो जुमा 8 दिन जिसे कहते हैं, 8 दिन भी नहीं होने दिए और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पतली गली से निकल गए हैं वो ये कह के कि टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं हो रही, ये बेल जो है मुंडी चढ़ते नज़र नहीं आ रही, नवाज शरीफ कई कश्तियों के मुसाफिर हैं, जब तक वो यकसू नहीं होते तो चीज़ें नहीं तय हो सकती। मतलब आज ही वो अपनी खबर पे 1 हफ्ते बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो बात ये है कि मैंने पहले कहा था कि इस तरह की खबर जब आप देते हैं तो ये बड़ी ही एक सेंसिटिव चीज़ होती है। उसकी वजह है कि लोगों में मायूसी फैलती है। जब आप ये कहते हैं कि डील हो रही है, लोगों में एक मायूसी फैली कि यार एक तरफ हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चलो आप हमें जलीलो ख्वार कर रहे हैं, वक्ती तौर पे हम ये बर्दाश्त कर लेते हैं, महंगाई हालात मुश्किल बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आप क्योंकि इन ताकतवर लोगों को आपने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, पहली बार ये कानून के शिकंजे में आए हैं, एहतसाब इनका हो रहा है, आप इनसे पैसा वापस लेंगे, इनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि आइंदा इस मुल्क को कोई ना लूटे, करप्शन ना करे, लूट मार ना करे, मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, और साथ ही वो जो पैसे इनसे लूटा हुआ वापस आएगा उससे चलो कौम को और आवाम को फ़ायदा होगा और सिस्टम में बेहतरी आएगी, निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन ये जब आप लफ्ज़ डील आता है तो एकदम लोगों के अंदर मायूसी फैलती है कि यार ये क्या, इमरान खान तो कहता था मैं डील नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं डील नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं डील नहीं करूँगा, अब इमरान खान को क्या हो गया। तो डील जो है वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि शरीफ ख़ानदान के साथ डील की जाए। और मुझे वो इंटरेस्टिंग वो याद आ गया कि इरशाद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया जो हामिद मीर साहब ने कहा कि जब हामिद मीर साहब का वो siyaset.pk ने क्लिप ट्वीट किया उनके वो जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग शरीफ ख़ानदान से रब्ता कर रहे हैं, नवाज शरीफ ख़ानदान से रब्ता कर रहे हैं कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है और वो इस्टेब्लिशमेंट माफ़िया मांग रही है, और इस तरह का उन्होंने तासुर दिया। तो इरशाद भट्टी साहब ने उसको कोट ट्वीट करके कहा कि अगर अब भी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को लाना चाहती है और वापस लाना चाहती है या उनसे माफ़िया मांग रही है, तो फिर इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि फिर बेहतर है हमें कश्मीर जिहाद पे भेज दें, चलो मौत तो हमें बाइज़्ज़त तरीके से आनी चाहिए। कि अगर इतना कुछ करने के बाद भी नवाज शरीफ को वापस लाना है, मतलब नवाज शरीफ को वापस लाने से मुराद है कि उनकी पार्टी को वापस लाना है, और तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कोई डील नहीं हो रही, किसी तौर पे कोई मामलात नहीं हो रहे। और फिर एक और बात याद जहन में रखें, जब ये चीज़ आई है सामने कि जज अरशद मलिक से जो मुलाकातें हुई शरीफ ख़ानदान की, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग उसके बाद उन्होंने पेश की मीडिया के सामने, जज को बदनाम किया, पूरी अदलिया के निज़ाम पे सवाल उठाया, एहतसाब के अमल पे सवाल उठाया। तो इन लोगों से कौन जाके मिलेगा जब इनको लोगों को पता है कि ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ये फिर रिकॉर्डिंग्स करके फिर ब्लैकमेल करते हैं, और ये कुछ अर्से बाद जो पहले खुद लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे वीडियो स्कैंडल में जो इनके मोहसिन थे उन्हीं को गिरफ्तार करा दिया, जिन्होंने इन पर एहसान किया उनके साथ ही इन्होंने एहसान फरामोशी की। तो कौन बेवकूफ़ी ये करेगा कि वो इनसे जाके मुलाकातें करेगा कि हाँ डील के लिए, कि हाँ जी बताएं। और ऐसी क्या पाकिस्तानी इस वक्त हुकूमत को परेशानी है कि वो इनके साथ, या इस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कौन सी परेशानी है कि वो इनके साथ डील करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को माजी में परेशानी उस वक्त रही है जब जो खारजा पॉलिसी में कुछ चीज़ें सिविल हुकूमतें ऐसी करती रही हैं जो वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। इंडिया के साथ मामलात में हुकूमतें, सिविल हुकूमत ऐसी चीज़ें करती रही हैं जिनसे वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, वो समझते थे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अब तो इस वक्त हर चीज़ सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। इमरान खान ने ये जो एक तासुर है कि बाजवा साहब ने कह के एक्सटेंशन लिया, ये बिल्कुल गलत खबर है। इमरान खान ने ज़बरदस्ती उनको एक्सटेंशन दी है। इमरान खान ने उनको कायल किया है कि मौजूदा हालात में जो मामला चल रहे हैं आपका होना बहुत ज़रूरी है, और उनको एक्सटेंशन दी उन्होंने। तो सिविल मिलिट्री एक पेज पे है। इमरान खान का कोई ये अभी ये 300 अरब वाला एक मामला सामने आया है, इसके अलावा कोई करप्शन का स्कैंडल इमरान खान का नहीं आया,
कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने ख़बरें नहीं लगवाई, कोई डान लीक्स नहीं हुआ, कोई उन्होंने मोदी को घर नहीं बुलाया, कोई उन्होंने इंडियन लोगों से मुलाकातें नहीं की, कोई वो बाहर के मुल्कों में जाके अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें नहीं करे, कोई वज़ीर-ए-आज़म हो उसमें कोई सोशल मीडिया सेल नहीं बना हुआ जो फ़ौज को गालियाँ देता हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्यों फ़ौज जो है वो इमरान खान को निकालेगी और दोबारा आसिफ अली ज़रदारी और नून लीग को ले आएगी? और ये कोई मजाक नहीं है, 22 करोड़ का मुल्क है, मजाक नहीं हो रहा कि आप इलेक्शन कराएं, साल बाद उसको घर भेज दें और किसी और को ले आए। ऐसे मुमकिन नहीं होता और ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती। तो ये मामला था। मेरी तो ख्याल था कि बड़ा लंबा चलेगा, रोज़ मैं आपको काउंट डाउन याद दिलाऊंगा। एक मैं आपको कश्मीर का कर्फ्यू याद दिलाऊंगा कि कितने दिन हो गए, और दूसरा आपको डील का बताऊंगा कि काउंट डाउन कहाँ तक पहुँच चुका और कितने दिन बाकी रह गए। लेकिन साफ़ी साहब ने अपनी खबर के ऊपर बड़ी खूबसूरती से यू टर्न ले लिया। तो इसलिए हमारे साफ़ियों को भी ये चाहिए कि एहतियात के साथ बात किया करें, ऐसे ही ना हवाई फायरिंग शुरू कर दिया करें जिससे लोगों के अंदर मायूसी फैले और जिस खबर की कोई बेस ना हो। इस तरह की खबर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। खुदा हाफिज़।